बस्ती चरागा में रामचंद की किराने की दुकान है। इसी मोहल्ले में प्रोफेसर जफर का भी घर है। उन्होंने इमरानियात और फलसफे में मास्टर्स किया हुआ है। कोई भी अहम मामला या मसला हो और प्रोफेसर जफर से मशवरा ना किया जाए, ये मुमकिन नहीं। जफर साहब खुद भी हर भलाई के काम में पेश रहते हैं। बस्ती चरागा में साइमन गिल भी रहते हैं, जो एक हाई स्कूल में रियाजी पढ़ाते हैं और शाम के वक्त बच्चों को घर पर ट्यूशन। कैथरीन, उनकी बेगम, एक निजी अस्पताल में सीनियर नर्स है। गोगी भी इसी मोहल्ले का बासी है और उसका हुमायूं जैसे गुमराह लोगों के साथ उठना बैठना है। गोगी के घर की दीवार साइमन के घर के साथ लगती है और वहां रोज जुआ खेला जाता है। लगता है जैसे बस्ती चरागा को किसी की नजर लग गई और अमनो आश्ती से गुजरती हुई खुशगवार जिंदगी ने एकदम अपना मुंह फेर लिया। असल मसला तो अपनी सोच को तब्दील करने का है। आज़ादी से पहले भी कई मसाइल थे, मगर रवादारी और एक दूसरे की बर्दाश्त बहुत ज्यादा थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जफर भाई कि गाड़ी पीछे की तरफ चल पड़ी? रोहन, ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है और ये सब होते रहने में हमारा अपना कसूर है। नहीं, ठीक बात है। हम हमेशा इस इंतजार में रहे कि कोई दूसरा आकर हमारा हाथ पकड़ कर सड़क पार करवा दे। जफर, बात सुनते जाइएगा। जी, मैं हाजिर हुआ। अरे भाई, ऊपर वाले ने अपनी इस मखलूक को अपनी तमाम मखलूकात से ऊपर रखा है और सोचने समझने की सलाहियत भी दी है। इसमें कोई शक नहीं। जफर भाई, अफसोस होता है जब वो लोग जिनके साथ आपका बचपन गुजरा हो, साथ पले बढ़े हों, वो खुशियाँ, वो मस्तियाँ, याद है वर्ल्ड कप जीतने पे कितने भंगड़े डाले थे और क्या क्या, एकदम से सब अलग अलग खानों में बट गए। मैं समझता हूँ ये सब, पर मसला तो ये है कि यहाँ पर कोई बात सुनने का राजी तो हो। यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि किसी से बात करते हुए भी डर लगता है। आइए। जी रामचंद जी, हुक्म। बेटा आप ऐसे करो, 10 मिनट बाद आओ, मैं आपको चीजें निकाल कर देता हूँ, ठीक है? शाबाश। यार वो शाहिद और काका आए थे, कहने लगे पार्टी के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। मुझसे कहने लगे कि 25,000 को बंदोबस्त कर दें। अब मेरे लिए इतनी रकम एक साथ निकालना, तो धमकी देने लगे शटर गिरवा देंगे, आग लगा देंगे। मैं दे भी देता हूँ, अगर फिर सोचा कि आपको पता चला तो आप खफा होंगे। इतवार को तसुच्चे साहब से मिलना मुश्किल होगा, मैं देखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करवा दें, और शाहिद वगैरह से बात करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ इंस्पेक्टर साहब से। ज़्यादा अच्छे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जहाँ वो 25 मांग रहे हैं, हम उनको दरख्वास्त करके कुछ कम करवा सकते हैं। ये तो रास्ता दिखाने वाली बात है, मगर कोई और सूरत है नहीं। सरतान ने अपनी जड़ें पूरे जिस्म में फैला दी है। मैं करता हूँ बात, आप परेशान ना हो। चल, बहुत मुश्किल हो गया यहाँ सांस लेना। बस आप खामोश ही रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बीच में पढ़ने की। शरीफ की आफियत खामोश रहने में है। तुम ये टोनी की आवाज़ सुन रही हो? अच्छा, कोई भी बुरा काम हो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ज़रा कोई भलाई की बात हो तो सबको अपने अपने मज़हब याद आ जाते हैं। और नहीं तो क्या। अभी किशन भी आता ही होगा। आज उसकी वाईफाई थी हॉस्पिटल में और बेचारी इतना रो रो कर शिकायत कर रही थी। हर रोज़ जुआ हार कर जाता है और फिर घर में जाके उससे पैसे मांगता है। हर रोज़ लड़ाई होती है। पता नहीं क्या होगा। आज तो आपकी 2 ही क्लासेज है ना? हाँ, पर रूल्स काफ़ी सख्त हो गए हैं। भले ही कोई टीचर फर्स्ट हाफ में फारिग हो जाए, छुट्टी उसको सबके साथ स्कूल टाइम पे ही होगी। हाँ, अच्छा ऐसे है कि आज मैं ज़रा दोपहर में जल्दी आ जाऊँगी क्योंकि आज मुझे नाइट करनी है। ठीक है।
यार बड़ी चलती है रामचंद की दुकान, हर वक्त ये नोट ही गिनता रहता होगा। साल भी तो कितने लगाए हैं इसने, सौदा भी खराब बेचता है, कोई शिकायत हो तो फौरन तब्दील कर देता है। यार गोगी, पक्की पकाई खीर खाने को दिल से आ रहा है। और जाने दे, पेपर मिल में पहले तेरी पांचों घी में है, फ्री ट्रक कमीशन। ओए ओए आराम से। ओए कब तक तेरा भाई दुबई से पैसे भिजवाता रहेगा और कब तक हम ट्रक वालों से पैसे लेते रहेंगे? ओए नया थानेदार आया है, उलट पुलट भी हो सकती है। आइडिया क्या है तेरे दिमाग में? अभी पकड़ा है, थोड़े दिन ठहर जा। आओ मैडम, कभी हमें भी टीका लगा दो ना। लगा दो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे बदमाश हैं ये। कौन बदमाश है? किसकी बात कर रही हो तुम? आप प्लीज इन्हें छोड़ दें। आपको पता है हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे औरत को हर रोज इस तरह की बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। इनसे बात करनी पड़ेगी। आप प्लीज रुक जाए। मैं बात करके आता हूँ, फिक्र ना करो तुम। आप प्लीज रुक जाए। हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मेरी समझ से ज़्यादा बात कर सकते हैं। आप SHO साहब से मिल लें, बात बराबर की हो। ये मेरा नंबर ले लें। अगर ये नंबर बंद हो तो आप 0332 और 0312 पर डायल कर सकते हैं। ठीक है। बंदा कंप्लेन लिखवाने आया था, साइमन नाम का। अहले इलाका जागो, दुश्मन को पहचानो। साइमन गिल नामी शख्स की हमारे इलाके में कोई जगह नहीं। ये शरीफों का इलाका है और ये यहाँ शराब की फरोख्त का गैर कानूनी काम कर रहा है। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे माशरे में गंदगी और खराबी बढ़ रही है। यहाँ अहले इलाका की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई जाती है कि रामचंद एक हिंदू है। इस्लामी रियासत में एक हिंदू कामयाब कारोबार कर रहा है और उससे हासिल शुदा रकम में से वो अपने मजहब को और मजहब वालों को फायदा पहुंचा रहा है। उन्हें ये चाहिए कि ये दुकान कोई मुसलमान चलाए और उससे उम्मत को फायदा हो, उसे भी इलाके से निकाल दो। ये सरासर हराम है कि एक हिंदू को मुनाफा। ऐ लोगों, तुम कब जागो? आओ ऐलान करें कि हम साइमन और रामचंद जैसे लोगों को इलाका बदर कर देंगे। उन्हें कोई हक नहीं कि वो हमारे मजहबी जज्बात से खेलें। ये क्या हुआ भैया? सर पे चोट कैसे लगी आपको भैया? ये क्या हो गया मेरे लाल को? बता क्या हुआ तुझे, मुझे बता तो सही रोहन, वो क्या है? क्या है ये? दिखा। इस बार तो छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा था ना जफर, दे दो तो भत्ता वत्ता मांग रहे हैं। अब कहाँ तक इन लोगों के साथ लड़ेंगे? नाजायज़ बात है ये। बंदूक के जोर पे जो चाहे करा लो। आज वो भत्ते की बात कर रहे हैं, कल वो जान की धमकी देके कुछ और डिमांड कर देंगे। तो हल क्या है? आज जो गुजरा है बड़ी बात है, कल तो और ख़राब होने वाला है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं किसी को बात सुनना अपने खिलाफ। मैं आपका साथ दे रहा हूँ, कोई बैठ नहीं कि वो मेरा भी बाइकआउट कर दे। कुछ तो सोचो यार। यार हमारे खिलाफ इश्तिहार अलग बांटे, रोहन को अलग जख्मी किया, कल को हमारी दुकान को आग लगा देंगे तो क्या करेंगे? अब आप ही बताइए कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। कल को वो एक और इश्तिहार छपवा लेंगे और मुझे भी इलाका बदर करने को कह देंगे और शोर मचाने वाले उनके पीछे पीछे अपना बगैर दिमाग इस्तेमाल किए लग जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ बच्चों को कुछ दिन के लिए उनकी मौसी के पास भेज दूँ। अफसोस होता है
हम बराबर की हैसियत के पाकिस्तानी हैं, मगर हमारी तजलील होती है, हम पर शक किया जाता है, हमारा इस्तेहसाल होता है। हर एक का रामचंद जी, जो भी शख्स हक सच की बात करता है उसका यही हाल होता है। सच बहुत कड़वा लगता है रामचंद जी। मैं शाहिद और काके से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओए हाँ बैठो साहब दे। यार गोगी, हाँ वो जो कागज़ के ट्रकों से कमीशन ही लेता था, हाँ यार उसके मालिक को पता चल गया और उसने मुझे नौकरी से फारिग कर दिया। और चल देखा जाएगा, अब फिक्र क्यों करता है, और रल मिल के गुजारा कर लेंगे, फिक्र ना कर। ये का बेगम ये तो हो गया अपना माल। अरे मेरा 500 रुपया दे दे जो इधर से तुमने निकाला है। और मैंने कौन सा निकाला इधर से? वो बेईमानी कर रहा है यार तू। और मैं किस चीज की बेईमानी कर रहा हूँ? आप सबके सामने मैंने अपने पैसे उठाए, और जो जीतू ये भाई मैंने उठाई है। 500 कम था, इधर 500 कम है। ओए अपने पैसे खुद गिनो यार, मेरे पैसे 500 रुपए कम है। यार 4 बाजी इधर 4 मैंने जीती है, बेईमानी कहाँ से की है मैंने? चलो मैंने इधर आना ही नहीं करना, खेलना नहीं। और यार आना ना आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे बेईमानी करने के लिए अड्डा नहीं बनाया। चलो देख लेंगे। हाँ देख लेना तू। देख लेंगे। मैंने बेईमानी की है। गोगी, और तूने मुझे 500 रुपया दिया, मेरा 2000 बनता था। वो उस्ताद के साथ ड्रामा। ऐसे ज्यादा फनकारी ना लगा तू भी, जो बनता था वही दिया है तुझे। ओए आराम से, उस्ताद के साथ बात किस तरह कर रहा है? बुलवाए जाते हैं ना तुम्हें बुलवा। चल निकल तू भी यहाँ से, चल। अच्छा, अब उस्ताद के साथ किस तरह बात करेगा? जा रहा हूँ, लेकिन बेटा छोड़ूंगा नहीं, मिलूंगा तुझे। चल देख लूंगा सारी बदमाशी इधर ही है सबकी। हाँ पप्पे, और गर्मी सर्दी हो गई है, और तू तमाम दोस्तों को मना कर दे, आज के बाद गोगी घर कोई ताश नहीं खेलेगा। मैं देखूंगा पैसे। गोगी, गोगी क्या हुआ? तजरीब, जफर भाई, जफर भाई, जफर भाई, जल्दी आए जल्दी। हेलो जी, जी आप थाना चिरागा से बात कर रहे हैं? जी जी, आपने मुझे अपना नंबर दिया था। जी जी, मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करानी है एक वारदात के बारे में। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान है गोगी नाम का, उसको जी किसी ने छुरियां मारकर ज़ख्मी कर दिया है, उसके बारे में रिपोर्ट लिखवानी थी मैंने। जी जी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उसको लेकर, नूर हॉस्पिटल। सॉरी रामचंद, जफर का खून क्रॉस मैच नहीं हुआ। हाँ प्रेम बेटा, तीन महीने का था तू जब तेरे अब्बा तुझे मेरी दुकान पर लाए थे। आज तू इतना बड़ा हो गया मगर तुझे अपने और पराई की तमीज़ अभी तक नहीं आई। बेटे, हम सब इंसान हैं और दुनिया का कोई भी मज़हब इंसान को इंसान से नफ़रत नहीं सिखाता। मैं रामचंद हूँ, तेरा चाचा हूँ। कल जब मेरी अर्थी उठेगी ना,
मैं यकीन से कह सकता हूँ तेरे आंसू नहीं रुकेंगे, इख्तियार में नहीं होगा तेरे। वो अलग बात है कि तू शरपसंदों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना ले और जितने चाहे झूठे नकाब ओढ़ ले। मुझे माफ़ कर दो यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साइमन सर, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं भाभी साहिबा से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मैं भटक गया था, मैं उन लोगों की बातों में आके भूल गया था कि मेरी असल जड़ें तो आप लोगों में हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते गोगी। हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन ये वक्त है कि उन गलतियों को सुधारा जाए। तुझे मालूम है तेरी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? प्रेमचंद का, जो कि एक हिंदू घराने में पैदा हुआ। तो क्या इसका खून लगने से तेरा अकीदा बदल गया, या फिर इसका भगवान नाराज हो गया इससे कि इसने किसी गैर मजहब शख्स की जान बचाई? अच्छा बस, अब जो हो गया सो हो गया। आओ आने वाले कल को बेहतर करें। हम अमन की बीज डालेंगे तो खुशियों के फूल खिलेंगे ना भाई। प्रेमचंद, लड्डू कहाँ हैं जो तेरी माँ ने बनाकर भेजे अपने भतीजे के लिए? लो भाई, सब खाओ। बस अब हम हर घर में अमन के परचम लहराएंगे। ये कहानी हम जिला भावलपुर की बस्ती दरावड़ के बासियों के नाम मंसूब करते हैं, जहां एक मेडिकल कैंप के दौरान एक हिंदू पाकिस्तानी शख्स ने एक मुस्लिम पाकिस्तानी औरत को खून देकर उसे मर्ज से निजात दिलाई। इस वाक़े के बाद गांव में मजहबी हम आहंगी की एक रोशन नज़ीर कायम हुई।